प्रवासियों की सेवा में जुटे पूर्व मंत्री एवं उनका बेटा लगातार लंगर चलाकर कर रही हैं सेवा। कोरोना संकट के इस काल में सरकार भले ही सबके हित के लिए तत्पर नजर आ रही है, लेकिन बड़े शहरों में काम करने वाले मजदूर लॉकडाउन में काम न मिलने की वजह से वापस अपने घरों को लौट रही हैं। घर वापसी कर रहे इन मजदूरों के सामने दो ही संकट हैं। पहला घर पहुंचने का साधन और दूसरा भूख। पैसा जेब में बचा नहीं तो फिर इन संकटों में कैसे उबरा जाए। मजदूरों की इन परेशानियों का हल करने का बीड़ा उठाया मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री पंडित गोपाल भार्गव और उनके बेटे दीपू भार्गव ने। पिता पुत्र की ये जोड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य स्थानों के लोगों की सदा मदद करती रहती है, लेकिन इस बार जो बीड़ा उन्होंने उठाया है उसकी सभी लोग मुक्त कंठ से सराहना कर रही हैं। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और उनके पुत्र दीपू भार्गव द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था तो की ही जा रही है, वहीं पैदल चलने वाले मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी इनके द्वारा लगातार जारी है। सागर दमोह सड़क मार्ग पर बसे गड़ाकोटा में एक बृहद लंगर लगातार चल रहा है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और उनके पुत्र दीपू द्वारा दर्जनों लोगों के साथ मिलकर मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है। जितने भी वाहन मजदूरों से भरे इस सड़क मार्ग से गुजरते हैं, सभी को रोककर भोजन के पैकेट दिए जाते हैं। ठंडे पानी के पाउच व बोतलें उनके वाहनों में रखवा दी जाती है। फल, दूध एवं दूध से बने उत्पाद भी इनके द्वारा लगातार बांटी जा रही हैं। भूख से बिलखते बच्चों को रास्ते भर कहीं भी दूध नहीं मिलता हो, लेकिन यहाँ पर आकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर पीने के लिए दूध और खाने के लिए बिस्किट मिल जाते हैं। लगातार जारी इस लंगर में अभी तक 1 लाख से अधिक मजदूर शामिल हो चुके हैं। पैदल यात्रा कर रहे मजदूरों को पूर्व मंत्री पुत्र द्वारा अपने खर्चे पर वाहन की व्यवस्था कर उनसे मजदूरों को उनके घर भी पहुँचाया जा रहा है। पूर्व मंत्री एवं उनके पुत्र का ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि सड़क मार्ग से मजदूर निकलते रहेंगे। हम लोगों ने 11-12 तारीख से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वैसे तो हम लोग 3-4 दिन लेट हो गए, क्योंकि जब मजदूरों का निकलना शुरू हुआ था तो 3-4 दिन बाद हम लोगों को यह व्यवस्था समझ में आई थी कि हज़ारों की तादाद में प्रतिदिन लोग निकल रहे हैं, और उस समय तो पैदल निकले लोग। जब हम लोगों ने यह व्यवस्था शुरू की तो उस समय तो वाहनों से फिर निकलना शुरू हुआ था। आज 24 तारीख है, तो लगभग 13-14 दिन हो गए सारी चीज़ों के लिए। प्रतिदिन हम लोगों ने यह देखा कि हमारे गड़ाकोटा नगर से 1 लाख से ऊपर तक लोग निकले हैं, अपने निजी वाहनों से, बस से, ट्रक से, 3 व्हीलर, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल। तो ये सारी चीज़ें 12 तारीख से हमारे यहाँ शुरू हैं, चल रही हैं। आप यहाँ पे मौजूद रहे, आपने मजदूरों का दर्द देखा, क्या आपको लगा है इस लॉकडाउन के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर परेशानी तो बहुत ज़्यादा रही है। हम तो उसकी कल्पना कर सकते हैं, देखा है, उसको महसूस करना आप और हमारे बस में नहीं है। हमने देखा कि एक ऑटो में एक पूरा परिवार चला आ रहा है। बच्चे जहाँ से वो ऑटो स्टार्ट करते हैं, वो लीवर होता है, वहाँ पर सो रहे हैं। मोटरसाइकिल पे एक फैमिली है, 3 बच्चे हैं, पति पत्नी हैं। आप कल्पना कीजिए कि इस गर्मी के सीज़न में, इतनी भरी गर्मी में, लोग हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने गंतव्य स्थान को जा रहे थे। जो टैंकर होता है इसका पेट्रोल डीजल का, उसके ऊपर रेलिंग लगी होती है। रेलिंग पे लोग फैमिली सहित बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। धूप में, बारिश भी होने लगी कहीं कहीं। इतनी कठिन परिस्थितियों में लोगों ने यह सफ़र तय किया है, और इस कठिन परिस्थिति में सबसे अच्छी बात यह रही, खुशी की बात यह रही कि हम लोगों को सेवा करने का अवसर मिल गया। उन लोगों का, उनकी थोड़ी सी भी तकलीफ दूर कर सके हम, भोजन करवाकर, पानी करवाकर, तो ये हम सभी का सौभाग्य मानते हैं। दमोह से शुभम अवस्थी की रिपोर्ट।